सभी को नमस्ते। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग की इस ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर सुजाता गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा। सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठ पटकथा लेखन का आज हम अध्ययन करेंगे। जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम पटकथा लेखन। बच्चों, आज हम जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ पटकथा लेखन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभी आपने देखा आपका फेवरेट सॉन्ग जंगल जंगल बात चली है पता चला है। बच्चों, इसमें आपने देखा ये जंगल बुक सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। डोरेमोन वो भी आप बहुत लोग पसंद करते हैं। मोटू पतलू बहुत पसंद करते हैं। कोई भी फिल्म हो या कोई भी सीरियल हो, बच्चों इसकी पटकथा लिखी जाती है तभी ये हमारे सामने पर्दे पर हमें दिखाई देती है। तो जो भी धारावाहिक, सीरियल या फिल्म लिखी जाती है वही पटकथा लेखन कहलाता है, अर्थात पर्दे पर चलने वाली कथा। जब एक निर्माता एक फिल्म बनाने का फैसला करता है और वह आगे बढ़ने के लिए अपने अधीन सभी संसाधनों को एकत्र करता है, तब उसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक कहानी और एक पटकथा लेखक की होती है। एक कहानी लेखक, एक पटकथा लेखक और एक संवाद लेखक के सक्रिय और रचनात्मक समर्थन के बिना कोई भी फिल्म पूरी नहीं की जा सकती। मनोहर श्याम जोशी जी ने पटकथा के संदर्भ में कहा है, पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर
दिखाए जाने के लिए लिखी हुई कथा है। बच्चों, पटकथा दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। कथा का मतलब कहानी होता है और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात पर्दे पर चलने वाली कहानी को ही पटकथा कहा जाता है। पटकथा का अर्थ है ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए, चाहे वह पर्दा बड़ा हो या छोटा, यानी कि सिनेमा और टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों तथा धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है। पटकथा किसी फिल्म या दूरदर्शन कार्यक्रम के लिए पटकथा लेखक द्वारा लिखा गया कच्चा चिट्ठा होता है। ये मूल रूप से भी लिखा जा सकता है और किसी उपन्यास या कहानी के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसमें संवाद और संवादों के बीच होने वाली घटनाओं व दृश्यों का विस्तृत ब्यौरा होता है। इसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। जब तक साहित्य कहानी की विधा में होती है, तब तक पटकथा की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तब वह केवल पठनीय मात्र होती है। किंतु उसे जैसे ही पर्दे पर लाने की कोशिश की जाती है, तब इस कहानी में दृश्यात्मक तथ्यों को वास्तविक रूप में दिखाने के लिए पटकथा की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पटकथा लेखन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। पटकथा लेखन के कारण निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है, अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियों और संवादों की जानकारी मिलती है, कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियन और साहब को अपने अपने विभागों के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। कथा या कहानी हमें कहाँ से मिलेगी, इसके कई स्रोत हो सकते हैं। हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा हुआ कोई भी समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उत्पन्न कोई भी पात्र या इतिहास के पन्नों से झांकता हुआ कोई भी पात्र या घटना कथा के स्रोत हो सकते हैं। बच्चों, कथा जो है जिंदगी में घटी हुई कोई घटना भी कथा हो सकती है। अखबारों में छपा हुआ कोई भी समाचार वो भी कथा हो सकती है। जैसे कि आरुषि हत्याकांड पर तलवार मूवी बन चुकी है। कथा के लिए इतिहास का व्यक्तित्व, कोई ऐतिहासिक घटना भी कथा हो सकती है, या लेखक अपने कल्पना शक्ति के द्वारा कोई भी पात्र का सृजन कर सकता है। तो ये कथा के बहुत सारे स्रोत हैं, कथा कहीं से भी ली जा सकती है। कोई व्यक्तित्व, सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना, मशहूर उपन्यास, कहानियों पर फिल्म या सीरियल बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। अभी कुछ वर्ष पूर्व शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। इसके अलावा हिंदी के कई जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी आदि तमाम रचनाओं को समय समय पर पहले पर्दे पर उतारा गया। दूरदर्शन तो अक्सर साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्म्स आदि का निर्माण करवाता रहता है।
हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। इसके अलावा हिंदी के कई जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी आदि तमाम रचनाओं को समय समय पर पहले पर्दे पर उतारा गया। दूरदर्शन तो अक्सर साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्म आदि का निर्माण करवाता रहता है। बच्चों, अभी आप पढ़ रहे थे कि कहानी के कौन कौन से स्रोत होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि महत्वपूर्ण जो रचनाएं होती हैं वो भी कहानी या फिल्मों का आधार बन जाती हैं या पटकथा का आधार बन जाती हैं। जिसमें सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, जिसपे एक फिल्म बन चुकी है, भीष्म सानी के तमस पर, और फणीश्वर नाथ रेणु के मारे गए गुलफाम और मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान पर कुछ फिल्मों का निर्माण हो चुका है। बच्चों, ये कथा का एक मुख्य स्रोत है। पटकथा लेखक या कथाकार एक ऐसा लेखक होता है जो पटकथा लेखन, स्क्रीन प्ले लिखने व्यावसायिक अनुभव रखता है, जिसका उपयोग विभिन्न मीडिया जैसे फिल्म, टेलीविज़न कार्यक्रम और वीडियो गेम आदि में होता है। हिंदी भाषा में बनी शोले फिल्म की सफलता का एक्सरे उसकी सशक्त व पटकथा को भी जाता है, जिसे सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने लिखा था। ये दोनों लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले भारतीय पटकथा लेखक होने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1971 से लेकर 1987 के दौरान 24 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से 20 फिल्में सफल रहीं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पटकथा के आवश्यक अंग हैं। उसमें नायक और प्रतिनायक होता है, घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, द्वंद्व और टकराहट होती है, उनका समाधान होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है। इस तरह से कहानी इन्हीं सभी अंगों के साथ मिलकर बनी है। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होता है। दृश्य की लंबाई पहली चीज है कि दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं, फिल्मों में छोटे छोटे होते हैं। इसी प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घटना स्थल होते हैं, जबकि फिल्मों में इसकी कोई सीमा नहीं होती। हर दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। इसकी वजह है दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवन दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सब कुछ वहीं उसी वक्त घट रहा होता है, जबकि सिनेमा या टेलीविज़न में पूर्व रिकॉर्डेड छवियों की दुनिया होती है। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है एक निश्चित अवधि के दौरान, जबकि फिल्म या टेलीविज़न की शूटिंग अलग अलग सेट या लोकेशन पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में भी की जा सकती हैं। नाटक में कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन सिनेमा या टेलीविज़न में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। सबसे बड़ी बात, नाटक की कथा का विकास लीनियर होता है, जो कि एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फ्लैशबैक वह तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखाते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले ही दिखा देते हैं। बच्चों, इसमें फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैश फॉरवर्ड का मतलब है ऐसी घटनाएं जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को जिसमें देखा जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे धारावाहिक या फिल्में देखी होंगी जहां पर नायक नायिका या प्रतिनायक को भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है।
भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है, वो उसे पहले ही देख पाते हैं। ऐसी तकनीक को फ्लैश फॉरवर्ड कहते हैं। मान लीजिए हम रांझे राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है, उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी हैं। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है, जो अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है, और चमेली को वह दिन याद आ जाता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहां कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी और जहां पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। यही वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। पटकथा लेखन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिसे जानना जरूरी है। कहानी या कथा किसी की भी हो सकती है। एक पटकथाकार केवल उस कहानी या कथा को एक निश्चित उद्देश्य यानी फिल्मों के निर्माण के लिए लिखता है, जो पटकथा स्क्रीन प्ले कहलाती है। दूसरी ओर एक कथाकार स्वयं पटकथाकार भी हो सकता है, यानी कहानी भी उसी की है और पटकथा भी उसी की है। बच्चों, हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि पटकथा लेखन के सिद्धांत क्या हैं? ये कैसे लिखें या क्या लिखें, क्या ना लिखें? एक फिल्मी कथानक का बीजारोपण कैसे होता है? इसका प्रारूप कैसे होता है? आइए अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं। पटकथा अन्य विधाओं से अलग कैसे है? अगर आप कल्पनाओं के आकाश में विचरते हुए कुछ अच्छे विचारों को कागज के पन्ने पर उतारने की क्षमता रखते हैं, तो लेखन के क्षेत्र में अपना भविष्य देख सकते हैं। आमतौर पर लोग सभी तरह के लेखन को एक ही प्रकार का मानते हैं, लेकिन हर तरह के लेखन का अपना एक अलग पैटर्न होता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि पटकथा लेखन अन्य विधाओं से अलग कैसे है? जहां कविता लिखते समय लेखक बेहद लयपूर्ण तरीके से कम शब्दों में अपनी बात का प्रभाव छोड़ता है, वहीं एक कहानीकार अपनी बात को कहने के लिए काल्पनिक किरदारों का सहारा लेता है। इसी तरह स्क्रिप्ट राइटिंग भी लेखन की ही एक शाखा है, जिसमें लेखक को लेखन से पहले इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई बात को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि फिल्माया जाएगा। एक स्क्रिप्ट राइटर आमतौर पर एड के लिए जिंगल्स, टीवी सीरियल व फिल्मों के लिए राइटिंग करते हैं। हर स्वरूप में उसे अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है। वर्तमान समय में ऐसे जिंगल्स की डिमांड है जो ग्राहकों के मन मस्तिष्क में लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ें। ठीक इसी तरह टीवी सीरियल्स व फिल्मों में भी एक स्क्रिप्ट राइटर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए कहानी के रुख को मोड़ते हैं, जो दर्शकों को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से एक स्क्रिप्ट राइटर को कई बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्य को अंजाम देना होता है। एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए सबसे पहले आपका रचनात्मक होना आवश्यक है। वे कल्पनाओं को भी कागज के पन्नों पर कुछ इस कदर उतारते हैं कि देखने वाला उस पर बेहद आसानी से यकीन कर ले। स्क्रिप्ट राइटिंग का लेखन थोड़ा अलग होता है, इसलिए एक लेखक को सीन लिखने व स्क्रिप्ट प्ले लिखने के तरीके के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही लीक से हटकर सोचने की दक्षता व अपनी राइटिंग में सोशल मैसेज का किसी न किसी रूप में समावेश उसके लेखन को और भी अधिक प्रभावी बनाता है। याद रखें, इस क्षेत्र में केवल वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपनी कलम के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को बखूबी व्यक्त करना जानता हो। आज के कंपटीशन के युग को देखते हुए
एक स्क्रिप्ट राइटर को डेडलाइन पर काम करना व कंप्यूटर व इंटरनेट की जानकारी होना भी आवश्यक है। बच्चों, यदि आप में से कोई भी पटकथा लेखक बनना चाहता है तो आपके लिए ये कुछ प्रमुख संस्थानों की सूची है जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली। बच्चों, आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, साथ में इससे संबंधित तकनीकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में जानने के लिए उत्सुक होंगे। बच्चों, अब हम स्लग लाइन पे बात करते हैं। स्लग लाइन, जिसे मुख्य दृश्य के शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है, आपकी पटकथा में हर नए दृश्य की शुरुआत में आता है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, अंदर या बाहर। अंदर के स्थानों को INT मतलब आंतरिक और बाहर के स्थानों को EXT एग्जिट बाहरी के रूप में दर्शाया जाता है। स्थान और दिन का समय, ये सभी बातें पटकथा लेखन में लिखी जाती हैं। हमारे पास दूसरा क्रम है घटनाक्रम। हमारे पास अपने दृश्य का स्लग लाइन है। अब हमें यहाँ अपने पाठक को बताना है कि दृश्य में क्या हो रहा है, चरित्र क्या कर रहे हैं, कौन सी आवाजें सुनाई दे रही है। घटनाक्रम के विवरणों को जितना संभव हो संक्षिप्त रखना चाहिए। अपने दृश्य के बारे में अनावश्यक वर्णन से पाठकों को बोर ना करें। घटनाक्रम के विवरण में पहली बार चरित्रों का परिचय देते समय उनके नाम बड़े अक्षरों में होने चाहिए। चरित्रों को प्रस्तुत करने के बाद उनके नाम को सामान्य तरीके से लिखा जा सकता है। निम्नलिखित अन्य घटनाक्रम हैं जिन्हें अक्सर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। दृश्यात्मक या विशेष प्रभाव, उस घटनाक्रम के दृश्य में कैद होने वाली ध्वनियाँ, पहली बार महत्वपूर्ण रंगमंच सामग्रियाँ, कपड़ों या अन्य विवरणों का उल्लेख, ऐसी कोई भी अन्य चीज जिस पर लेखक पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। चरित्र विस्तार, कभी कभी आपको अपने चरित्र के नाम और चरित्र के विस्तार को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। 2 विस्तार हैं। ऑफ स्क्रीन के लिए इसे तब प्रयोग किया जाता है जब दृश्य में भौतिक रूप से मौजूद कोई चरित्र बोलता है लेकिन दर्शकों को दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर के लिए VO, इसे तब प्रयोग किया जाता है जब दृश्य में चरित्र भौतिक रूप से मौजूद नहीं होता लेकिन पंक्तियां बोलता है। यह टेलीफोन के दूसरी तरफ बोलने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है या फ्लैशबैक के दृश्य के दौरान बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। किसी बंद जगह में अंदर या बाहर, आमतौर पर यह सूचना अंग्रेजी में लिखी जाती है और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब INT लिखने का प्रारूप है। सिनेमा या टेलीविज़न के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उसके सहायकों को अपने अपने काम में काफ़ी मदद करते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक, एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती है। किसी विचार यानी आइडिया को पर्दे पर एक कहानी और उसकी दृश्य प्रस्तुति विकसित करने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसकी मूल भावना को लेखक की दृश्य कल्पना से बाहर लाना होता है। एक कहानी, उपन्यास, नाटक या स्क्रीन पर देखा जाने वाला विचार प्रस्तुत करने के लिए लिखित प्रारूप को पटकथा कहा जाता है। इसलिए एक पटकथा लेखक उन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है जो अपनी कल्पना के द्वारा एक कहानी बनाते हैं और संपूर्ण फिल्म का प्रारूप तैयार करने के लिए अन्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करते हैं।
दूसरी गौर करने लायक बात है पटकथा लिखने का विशेष ढंग। हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखा जाता है। वो कमरा है, पार्क है, रेलवे स्टेशन है या शेर की मांद है। उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय, दिन, रात, सुबह या शाम। तीसरी जानकारी जो दृश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है वो ये है कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह पर या अंदर या बाहर। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर या एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब INT या EXT। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। बच्चों, अभी तक आपने पटकथा लेखन का अध्ययन कर लिया है। अब आप इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और आशा करते हैं आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तथा सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करेंगे। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अब हम फिल्मी तकनीकी शब्दावली को जानेंगे। स्क्रीन प्ले, कैमरे, कहानी लेखक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, पटकथा लेखन, पर्दे, लोकेशन, अभिनेता, अभिनेत्री, तकनीशियन, निर्देशक, कथानक, मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न, फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड, तकनीकों, शूटिंग। बच्चों, ये फिल्मी तकनीकी शब्दावली है। फिल्म निर्माण के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। रिकॉर्डिंग मशीन, दृश्य व ध्वनि को सुरक्षित रखने वाली मशीन। हॉलीवुड फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आवाज़ सुरक्षित रखने वाली मशीन को चलाने वाला। एक्शन, डबिंग, रोल, ड्रेस डिज़ाइनर का पृष्ठभूमि के संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ग्लैमर, लाइट्स, सीन, रिकॉर्डिंग, कैमरा, फिल्म, हॉलीवुड, कट, अभिनेता। शूटिंग शेड्यूल, सहायक संगीतकार जिसे अरेंजर कहा जाता है, वाद्य यंत्रों का संयोजन करवाते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो केवल भीड़ अथवा समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं ऐसे कलाकार पहले एक्स्ट्रा कहलाते थे, किंतु अब कनिष्ठ कलाकार या जूनियर आर्टिस्ट कहलाते हैं। ये संबंधित एजेंसियों के द्वारा निर्माता को भेजे जाते हैं, जो भुगतान भी उनकी आपूर्ति करने वाली एजेंसी को ही करता है। चलचित्र निर्माण दल मतलब यूनिट। यदि दृश्य में पात्रों से नृत्य करवाया जाता है तो नृत्य निर्देशक मतलब कोरियोग्राफर की सेवाएं ली जाती हैं, जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। मुख्य कलाकारों के स्थान पर उनसे मिलती जुलती शक्ल वाले कलाकारों मतलब डुप्लीकेट से भी वे दृश्य करवाए जाते हैं। फिल्म निर्माता, कला निर्देशक, आर्ट डायरेक्टर, अभिनय करने वाला कलाकार, छायाकार, कैमरामैन अथवा सिनेमेटोग्राफर तथा इन सबके ऊपर फिल्म का मुख्य निर्देशक सम्मिलित होता है। आउटडोर लोकेशन, शॉट संख्या को एक पट्टी पर लिखकर पहले उसे शूट किया जाता है, जिसे तकनीकी शब्दावली में क्लैप देना कहते हैं। डबिंग एवं री रिकॉर्डिंग तथा संपादन, एडिटिंग। यदि कहीं कहानी के प्रवाह में बाधा या किसी दृश्य की कमी अनुभव होती है, जिसे तकनीकी भाषा में कंटिन्यूटी गैप या कंटिन्यूटी जर्क कहते हैं। फिल्म का मध्यांतर मतलब इंटरवल। बच्चों, ये तकनीकी शब्दावली है। इसके अलावा और अधिक तकनीकी शब्दों का आप संग्रह करेंगे और उसकी सूची अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।